चलो भाई आज का मुद्दा स्टार्ट करते हैं। मुद्दा क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे पहले जो अपना जो चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर मैंने तुमको दो तीन चीजें सिखा दी है। नंबर वन क्या सिखा था? रेट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल सिखाया था, हाँ कि ना। और नंबर थ्री अप्रोक्सीमेशन। इतनी बातें हमने की थी सब लोग, हाँ या ना। हाँ सर। इनमें से जो मेन है तुम्हारे पास, मेन क्या इनमें से पता है क्या? इनमें सबसे मेन क्या था? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। मीन्स एक बार अगर मैं दोबारा से बोलूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। समझे? कोई भी ग्राफ है उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और जिस पॉइंट पे तुमको चाहिए उस पॉइंट की एक्स की वैल्यू डाल दो। ये जो डी वाई बाई डी एक्स आता है, दिस इज एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये बात हुई थी हमारी, हाँ या ना। और इसके अंदर अगर x की वैल्यू डाल देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है। जैसे कि मानो एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। मेरे को स्लोप चाहिए इसका एट 0,4 एंड 4,0, ठीक है। मेरे को इसका स्लोप चाहिए एट 0,4 4,0 एंड 2√2 2√2 पे। तो मैं क्या करूंगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। कैसे? तो 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। Therefore dy by dx is equal to minus x by y, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे 0,4 पुट किया, यहाँ पे 0,4, तो 0/4 कितना होता है? 0। अगर मैंने 4,0 पुट किया, 4,0 पुट किया, तो 4/0 कितना आएगा? -4/0, दैट इज इंफिनिटी। और अगर मैंने 2√2 पुट किया तो -2√2/2√2, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1, हाँ कि ना सब लोग। तो सिंपल सी बात है कि जो dy बाई डी एक्स आता है दैट इज एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और उसके अंदर उस पॉइंट की x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दोगे तो वहां पे तुमको स्लोप मिल जाएगा, हाँ या ना। तो इससे हमको मिल जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मिलता है इससे हम लोग? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसी चीज को हम आगे यूज करेंगे। आगे के हमारे जो दो टॉपिक है, देखो पूरा जो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर पे ये टॉपिक एक साइड सारे के सारे, और ये दो टॉपिक एक साइड, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एंड मैक्सिमा मिनिमा। ये सारे टॉपिक एक साइड और ये एक साइड। क्यों? इनमें से पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, समझे क्या सब लोग? और यही दो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा दिमागदार है, समझे क्या? चल अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें हम लोग एक चीज यूज करेंगे, क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये बात सबको क्लियर है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डी वाई बाई डी एक्स, हाँ या ना? हाँ भाई, चल तो आगे की बात करते हैं। आ जाओ यहाँ पे, फिर ध्यान देना आप सब लोग, आ जाओ मुद्दे पे आता हूं। लेट सपोज मैं पहले इसका मीनिंग समझाता हूं, फिर इसको क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। लेट सपोज मैंने ग्राफ दिया था कोई भी, मान लेते हैं साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, 0 से लेकर 2π तक। साइन एक्स का ग्राफ है मेरा 0 से लेकर के 2π तक। ये रहा 0, ये रहा 2π, साइन एक्स का ग्राफ है। 0 से लेकर के π/2 तक ये ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है, हाँ या ना सब लोग? भाई अगर मैं बोलूं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, सुनना, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, और फिर बताना मेरे को यहाँ पे चीज, ठीक। ये साइन एक्स का ग्राफ है 0 से लेकर 2π तक। ये पॉइंट है मेरा पाई, ये पॉइंट है मेरा 2π, दिस इज π/2। 0 से लेकर के π/2 तक क्या ये ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग, ठीक है, ग्राफ इंक्रीजिंग है। π/2 से लेकर के 3π/2 तक ये ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। एंड 3π/2 से लेकर 2π तक इंक्रीजिंग, मतलब यहां पे इंक्रीज कर रहा है, यहां से लेके यहां तक ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, और यहां से लेके यहां तक अगेन ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है।
तो देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि इसमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर तुम टेंजेंट बनाओ। ये मैंने एक टेंजेंट बनाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई भी टेंजेंट बनाओ, उसका एंगल क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूज बनेगा? बोलो, ये एंगल एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूज बनेगा? एक्यूट। इन पॉइंट के ऊपर किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट बनाओ, एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा या एक्यूट बनेगा? ऑब्ट्यूज। सब लोग भाई, इन लाइनों को आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल ऑब्ट्यूज बनेंगे सबके, हाँ या ना? राइट से मेजर करेंगे ना? हाँ, इधर से ऐसे मेजर करेंगे ना, ऐसे पूरा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू एक्यूट, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, हाँ या ना? एंड इफ tan theta is equal, if theta is equal to obtuse, if theta equal to obtuse, tan theta की वैल्यू क्या होती है? मानते हो बात को सब लोग? भाई बाकी लोग मानते हो ये चीज? बट tan theta क्या होता है? tan theta क्या होता है? tan theta होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, क्यों? क्योंकि भाई ये जो थीटा एंगल है ये तो टेंजेंट का एंगल है ना, और टेंजेंट एक लाइन होती है, और टेंजेंट एक लाइन है तो उसका स्लोप कितना होता है? tan थीटा। तो tan थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक और फॉर्मूला है, dy बाई dx। दैट मीन्स जो tan थीटा है तुम्हारा वो dy बाई dx के बराबर है, हाँ या ना? where theta is the angle of the tangent and dy by dx is expression, जो भी आएगी आएगी, बात की बात है भाई। देखने वाली बात ये है, अगर थीटा एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब dy by dx पॉजिटिव है, इसका मतलब dx भी पॉजिटिव है और dy भी पॉजिटिव। मतलब देखने वाली बात ये है कि dy और dx होता क्या? चेंज। dy और dx क्या होता है? चेंज होता है। मतलब चेंज इन एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, चेंज इन वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, मींस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दोनों पॉजिटिव है। मतलब y की और x की जो फाइनल वैल्यूज है वो बड़ी हैं और इनिशियल वैल्यूज छोटी हैं, हाँ या ना? इसका मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, therefore ग्राफ इज इंक्रीजिंग। तो इससे हम ये बोल सकते हैं if slope of tangent at a point on a graph is positive, मतलब dy by dx की वैल्यू अगर किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 है, therefore f of x is increasing at that point। क्या ये बात समझ में आई भाई? अगर थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है मतलब tan थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्यूट है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। tan थीटा क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि जो टेंजेंट जो एंगल बना रही है दैट इज थीटा, और tan थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक और फॉर्मूला dy बाई dx, मतलब tan थीटा dy बाई dx के बराबर है। और अगर tan थीटा पॉजिटिव है मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है dy मतलब चेंज इन y, dx मतलब चेंज इन x, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब y2 की वैल्यू y1 से बड़ी होगी, x2 की वैल्यू x1 से बड़ी होगी। इसका मतलब अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, एंड हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझे क्या? तो किसी भी ग्राफ के लिए इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ इज पॉजिटिव, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि उसका जो dy बाई dx आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर dy बाई dx एट दैट पॉइंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f of x इज इंक्रीजिंग एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जो फंक्शन है, जैसे कि देखो यहाँ पे जो टेंजेंट है उनका स्लोप पॉजिटिव है,
इसका मतलब ये जो साइन एक्स का ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है। समझे क्या बात को? एंड इफ इसी चीज को अगर मैं आगे लूं, थीटा इज ऑब्ट्यूज, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। बट टेन थीटा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब किसके बराबर होता है? डी वाई बाई, अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, बट डी एक्स मतलब चेंज इन एक्स, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, चेंज इन एक्स तो पॉजिटिव है, मतलब कौन नेगेटिव है? कौन नेगेटिव है? y। तो y मेरा dy चेंज इन y नेगेटिव है, मींस y2 माइनस y1 जो है वो नेगेटिव है और x2 माइनस x1 जो है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तभी तो नेगेटिव आ पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसकी मैं बात करूं कि y2 इज लेस देन y1, बट इसका मतलब ये हुआ कि x2 इज ग्रेटर देन x1, मतलब x तो बढ़ रहा है बट y क्या हो रहा है? कम हो रहा है, देयरफॉर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट at a point on a graph is negative, that means dy by dx जो है तुम्हारा, dy by dx is less than 0, therefore f of x is decreasing at that point। उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। समझे क्या बात को? सब लोग? वही अब मुद्दा क्या है तुम्हारा? ये सब कुछ नहीं लिखना है तुम लोग को, तुमको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखना है जो यहाँ पे लिखवाए। समझे क्या? चलो लिखो इनको, जल्दी से लिखो। सुनना होगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात होगी, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, चलो ये तो हमको पता लग गया कि जहां पर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग है, और जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे डिक्रीजिंग है, मतलब लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। डाउट है किसी का? छोड़ो, ध्यान देना आप है। लेकिन अगर एक बात बता मेरे पास, अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है मेरा, ठीक है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं कहां से अपने इंटरवल को कट करूं, सो दैट कहां पे अपने इंटरवल को कट करूं कि जहां पे मेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल सकता है। मींस जब एक साइन एक्स का ग्राफ बना तो मुझको पता भाई यहां से पहले डिक्रीजिंग है, सॉरी इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, फिर यहां से लेके यहां तक फिर इंक्रीजिंग है। कॉस एक्स का जो ग्राफ है, कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे है, ठीक है। तो मेरे को क्या पता कि इस पॉइंट पे जाकर के मेरे को ग्राफ को कट करना पड़ेगा। तो आंसर है इन पॉइंट के ऊपर जो हमारी टेंजेंट मिलेगी दोज विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वहां पे स्लोप की वैल्यू कितनी होगी टेंजेंट्स की? मतलब dy बाई dx की वैल्यू 0, तो dy बाई dx की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो समझना है यहाँ पे। तो भाई इनको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट। तो एट क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर इनको दूसरा नाम दिया जाता है ट्रांजिशन पॉइंट्स, एट क्रिटिकल पॉइंट या फिर ट्रांजिशन पॉइंट्स dy by dx is equal to 0, means स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा that will be equal to 0 because tangent is parallel to, because tangent is parallel to x axis। हाँ कि ना सब लोग? और ऐसा क्यों? लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ध्यान देंगे आप सब लोग, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद अगर उस फंक्शन को ऐसा बनना है कि जब वो आगे बढ़े तो उसकी वैल्यू कम हो, तो उसको एक पीक पे जाकर के वापस आना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब कोई ग्राफ ऐसा है जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू कम हो रही है, तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, अगर इसको अपने आप को अपने इंक्रीज करना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, एक मिनिमम पॉइंट पे जाकर के वापस ऊपर आना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगी दैट विल बी पैरेलल टू
तो इनको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट या फिर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब चेंजिंग पॉइंट, जहां पे जो हमारा फंक्शन है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। समझे क्या सब लोग? लिखो जल्दी से, लिखो इनको, इन पॉइंट्स को लिखो जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन करके समझाता हूं अच्छे से इसको। सुनना है। चलो साइन एक्स की बात करते हैं इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, साइन एक्स जो है 0 से लेकर 2 पाई तक इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, इस चीज की बात करता हूं। ठीक है भाई, आ जाओ। तो फाइंड द इंटरवल, फाइंड इंटरवल, इंटरवल in which f of x is equal to sin x is increasing or decreasing, increasing or decreasing। ठीक है, और x belongs to 0 to 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक लेना हमको x की वैल्यू। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये हमारा, समझ गए? चलो, अगर मैं ग्राफ के थ्रू पहले ही आंसर निकाल लेता हूं तो ध्यान देना आप, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है 3 पाई बाय 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। पाई बाय 2 पे जो ग्राफ है उस पर टेंजेंट विल बी पैरेलल टू, बोलो, 3 पाई बाय 2 पे जो ग्राफ है उस पर टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां से लेके यहां तक जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग पे मैं हरा कर रहा हूं, तो यहां से लेके यहां तक ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग। यहां से लेके यहां तक ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। हाँ या ना सब लोग? हाँ भाई, और जो ग्राफ है यहां से लेके यहां तक, जहां पे डिक्रीजिंग है वो रेड है, यहां से लेके यहां तक ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग। इतना ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब मेरे को बस इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करना है। ये तो मैंने ग्राफ बना लिया, ग्राफ पे चेक कर लिया, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देना। स्टेप 1, स्टेप्स होता है, सुनना आप सब लोग। ठीक है, सुनना आप सब लोग। स्टेप 1, f of x इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या करो, f डैश एक्स निकालो, f डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, f डैश एक्स मतलब क्या, मींस अगर ये f है, f मतलब y, और y की वैल्यू कितनी दी हुई है तुमको, साइन x, तो f डैश एक्स निकाला तुम लोगों ने, f डैश एक्स दैट इज dy by dx, dy by dx इज साइन x का डिफरेंशिएशन इज cos x। हाँ या ना, हाँ या ना? तो मुद्दा मेरा ये है कि तुम लोगों ने f डैश एक्स इक्वल टू cos x निकाला, ये होता क्या, ये dy by dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड क्रिटिकल पॉइंट्स पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 0। तो लिखो वहां पे नंबर स्टेप 2 एट ट्रांजिशन पॉइंट्स या एट क्रिटिकल पॉइंट्स, एट क्रिटिकल पॉइंट्स dy by dx या f डैश एक्स जो बोल लो, दैट इज इक्वल टू 0। बट dy by dx कितना है, cos x, मतलब cos x की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब x की कितनी वैल्यू आएगी, x है 0 to 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक किन किन एंगल्स पे cos x 0 होता है, बताओ जल्दी से, बोलो। 90 और 270। 90 and 270, that is x equal to पाई बाय 2 कॉमा 3 पाई बाय 2। मिल गए पॉइंट, ये 2 पॉइंट मिल गए क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अगला थर्ड स्टेप होता है मेक इंटरवल्स। थर्ड स्टेप इज मेक इंटरवल बनाओ। ठीक है, इंटरवल कैसे भाई, 0 से लेकर 2 पाई तक था x और 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, मतलब एक 0 से लेकर पाई बाय 2 तक जाएगा, एक जाएगा पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 तक, और एक जाएगा 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक। ये तीन इंटरवल बनेंगे, एक 0 से लेकर पाई बाय 2, वहां चेंज हो गया, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, यहां चेंज हो गया 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक बनेंगे। हाँ या ना?
नंबर फोर्थ चेक करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चेक एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और लेस देन 0 इज, या ऐसा लिख लो, चेक एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव या dy बाई डी एक्स। चेक dy बाई डी एक्स, एक ही बात है, एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई dy बाई, चेक dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल में हमको चेक करना है कि जो dy बाई डी एक्स है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो चेक करते हैं फर्स्ट इंटरवल 1, या सिर्फ इतना लिखो, नंबर 1 0 से लेके पाई बाई 2। एफ डैश एक्स कितना भाई तुम्हारा, एफ डैश एक्स कितना है ये बताओ पहले, एफ डैश एक्स कितना है, बोलो भाई। कॉस एक्स, ठीक है। मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, 0 से लेके पाई बाई 2। 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में कोई भी एक एंगल बोलो, तुम्हारी मर्जी है, बोलो क्या, पाई बाई 6। एफ डैश ऑफ पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 होता है हाफ, दैट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स is increasing in 0 to पाई बाई 2। जो पहला इंटरवल है उसमें इंक्रीजिंग है ये, समझे क्यों, क्योंकि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ रहा है, पॉजिटिव। समझे क्या, समझे। अब मैं क्या करूंगा अगला, अच्छा इस इंटरवल में यहां से आता कोई भी एक एंगल बोलो, तुम्हारी मर्जी है, पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक कोई भी एक एंगल बोलो। 5 पाई बाई 4। अबे गधों वाली बातें नहीं करनी है, एक इतना अच्छा एंगल दिख रहा है पाई, हाँ या ना, तो सिंपली लिखो एफ डैश ऑफ पाई, तो दैट इज इक्वल टू कॉस पाई, दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज लेस देन 0, हाँ या ना, हाँ या ना। देयरफॉर देखो नेगेटिव आ गया, therefore f of x equal to sin x is decreasing in interval कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2। कोई लिखो मत अभी, सिर्फ ध्यान दो, यहां पे देखो, यहां पे टाइम दूंगा लिखने के लिए। अगला चेक करेंगे इस इंटरवल में 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक कोई भी एक एंगल बोला, 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक, 270 से लेकर 360 तक कोई भी एक एंगल बोलो, बोलो भाई। 300 डिग्री बोल लो या और कोई बोल लो। एफ डैश ऑफ 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाई कितना, 5 पाई बाई 3, हाँ कि ना। तो एफ डैश ऑफ 5 पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू कॉस 5 पाई बाई 3, ठीक है। 300 मतलब यहां से 60 डिग्री, मतलब कॉस मतलब माइनस हाफ, नेगेटिव आ गया, सॉरी कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो आंसर आ गया प्लस हाफ, दैट इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर, अच्छा ये चीज सुनो, यहाँ पे ये √3/2 आएगा, बट हाँ पॉजिटिव ही आएगा वो भी, यहाँ पे आ गया हाफ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर f of x is equal to sin x is increasing in interval 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई। कहानी दोबारा समझा रहा हूं, समझना यहाँ पे। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, फंक्शन दिया हुआ था f of x इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ था, उसका डेरिवेटिव निकाल दिया। डेरिवेटिव क्या डिनोट करता है, बोलो भाई, डिफरेंशिएशन क्या डिनोट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वेट कर दिया 0 के साथ, क्यों, क्योंकि हमको ये पॉइंट्स चाहिए, ये वाला पॉइंट जहां पे ग्राफ का जो टेंजेंट है दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो वाले पॉइंट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उन्हीं पॉइंट पर जाने के बाद में ग्राफ जो है वो चेंज हुआ होगा ना भाई।
देखो कोई चीज अगर बढ़ रही है तो आगे जाकर के चेंज होगी, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग कब होगी, जब टॉप पॉइंट पे जाकर के वो चेंज होकर के आएगी। तो यहाँ पे जो टेंजेंट हो रहेगी दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमको ये वाला पॉइंट चाहिए जहां पे टॉप मोस्ट गिरेगा, ये वाला पॉइंट चाहिए जहां पे लोअर मोस्ट गिरेगा। वो कैसे पता लगेगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वेट कर दो जीरो के साथ में, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एक इक्वेशन है या एक फंक्शन है, उसको इक्वेट कर दिया जीरो के साथ में, मींस एक्स की वैल्यू आ गई π/2 और 3π/2। मतलब इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो मेरा ग्राफ है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मींस ये दो चेंजिंग पॉइंट है। तो मेरे इंटरवल कितने बनेंगे, तो भाई एक जीरो से लेके π/2 से 3π/2 3π/2 से 2π, तीन इंटरवल बन गए। अब मैंने क्या किया, हर एक इंटरवल में क्या करो, एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करो। क्यों एफ डैश एक्स चेक कर रहा हूं मैं, तो समझो यहां पर जितनी भी तुम्हारी वो बनेंगी, क्या बोलते हैं, टेंजेंट बनेंगी, उन सब का एंगल एक्यूट होगा, हाँ या ना, सब लोग भाई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी टेंजेंट बनेगी उन सब का एंगल एक्यूट होगा। इसका मीनिंग ये है कि वो सबका स्लोप पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना। मींस मेरे को हर एक का चेक करने की जरूरत है, किसी भी एक का चेक कर लूं तो भी चल जाएगा, किसी भी एक का कर लो। ठीक है। अगला, इधर पे जितनी भी टेंजेंट्स बनेंगी वो सब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगी, तो किसी भी एक का चेक कर लो, काम हो जाएगा, हाँ कि ना। तो मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है cos x, यहाँ के इस क्वेश्चन के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू cos x। तो एफ डैश ऑफ π/6 जीरो से लेके π/2 तक कौन सा एंगल आता है, आंसर है π/6, वो वैल्यू पुट की मैंने √3/2, आंसर इज ग्रेटर देन जीरो। तुम अगर यहाँ पे π/3 पुट करते हैं आंसर हाफ होता है, दैट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन जो है, जो स्लोप है, स्लोप ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। क्यों, क्योंकि एफ डैश मतलब डेरिवेटिव क्या डिनोट करता है, स्लोप, स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है, इसका मतलब एंगल एक्यूट है एंड हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं इस इंटरवल की बात करता हूं तो π/2 से लेकर 3π/2 तो कोई भी एंगल पुट कर लो, मैंने उठा करके पाई पुट कर लिया, तो cos पाई की वैल्यू कितनी आती है, -1 इज लेस देन जीरो। तो इसका मतलब है कि f ऑफ x sin x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, क्योंकि उसका स्लोप क्या आ रहा है, टेंजेंट का नेगेटिव, मतलब सारी की सारी ऑब्ट्यूज एंगल्स बना रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मैंने थर्ड के लिए चेक किया तो वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर sin x is increasing in interval 0 to π/2 यूनियन 3π/2 से लेकर के 2π, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 से लेकर कहां तक, 3π/2। क्या ये बात समझ में आई सबको? सर वो जो इंटरवल निकाले कैसे थे अपन ने? भाई ये तेरे दो पॉइंट आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब चेंजिंग पॉइंट्स, तो जीरो से लेके π/2 से 3π/2 3π/2 से 2π, समझा क्या? नहीं, बट जैसे अपन ने cos x की वैल्यू जीरो होती है, तो पता होगा तभी आएगा ना। हाँ तो वही तो बात है, क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, हाँ, तो उसका स्लोप कितना होगा, जीरो। इसका मतलब dy/x की वैल्यू जीरो होगी, हो गई बट dy/x किसके बराबर है, cos। तो cos x इक्वल टू जीरो कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी, समझा क्या? हाँ बाकी लोग भाई कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो लिखो उसको जल्दी से। देखो भाई यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, किताब का ही क्वेश्चन है। जनरली जो स्कूल में जो पेपर में आएगा ना वो क्यूबिक इक्वेशन आती है, कौन सी, क्यूबिक या फिर लॉगरिथमिक, ये ऐसे कुछ फंक्शन आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट समझाने के लिए एक बेसिक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ तुम लोग को। किताब का क्वेश्चन लिखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, या वाई लिखो या एफ ऑफ एक्स, कुछ भी लिखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लिखा सबने, लिखा भाई सबने?
लिखा क्वेश्चन? अच्छा, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ग्राफ विल बी सर। पैराबोला। चलो एक काम करते हैं, पहले इस पैराबोला का ग्राफ ही बनाते हैं। भाई एक बात बता मेरे को, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 5, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। हाँ कि ना? ये इधर शिफ्ट होगा तो y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाता है, y पे कितना शिफ्ट होगा, y पे कितना शिफ्ट होगा, 6 और x पे, -6 में जाए। x पे x पे तो x पे -1 पे शिफ्ट होगा, y पे -6 पे जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसा जाएगा। हाँ कि ना? मतलब ये पॉइंट आएगा -1, 6। समझे क्या? -6 -6 -1, -6। हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि अगर इस ग्राफ को मैं पहले ही इसका अगर मैं बताऊं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे है, तो मैंने क्या किया, देखो क्वेश्चन का पहले ये ग्राफ मैंने अगर बनाना आता है तो मैंने बना के रख लिया। इस क्वेश्चन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा? यहाँ पे पॉइंट आएगा -1, -6 और यहाँ से ग्राफ इधर की ओर जाएगा, इधर से ग्राफ इधर की ओर। इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल -∞ से लेके -1 तक, एंड इंक्रीजिंग है -1 से लेकर के कहां तक? हाँ कि ना? भाई एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे -∞ से लेकर के -1 तक ग्राफ डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, और 1 से लेकर के इंफिनिटी तक ग्राफ इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। हाँ या ना? सब लोग भाई मानते हो बात को? चलो आगे, अब सुनना आता है। यही चीज हम लोग प्रूव कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। तो आ जाए यहाँ पे, तो सुनना आता है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ, बिना ग्राफ के, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैंने क्या बोला कि इसी को y बोल सकते हो तुम, y इज इक्वल टू, y बोलो एफ ऑफ एक्स बोलो, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। मैंने बोला dy बाई dx निकाला मैंने, दैट इज f डैश x, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ गया। हाँ कि ना? नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट मतलब ट्रांजिशन पॉइंट जहां पे चेंज होता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x को किसके साथ में इक्वेट कर दो? 0। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे, क्यों देखो यहाँ पे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x को इक्वेट कर दो 0 के साथ में। क्यों? लेकिन वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? 0, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू, बट f डैश x किसके बराबर आ रहा है? तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब ये जो एक पॉइंट आ गया क्रिटिकल पॉइंट जहां पे टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x की वैल्यू -1 पे जो ग्राफ पे जो पॉइंट आएगा उस पे टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ या ना? अब अगर तुमसे किसी ने पूछा होता ना भाई, देखो एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आता कि भाई फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसका x तुमने निकाल दिया, बट तुमसे तो पॉइंट पूछा है ना, तो उसका y भी निकालना पड़ेगा। तो इसको कहां पे पुट करोगे, इसको? इक्वेशन में पुट करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। चेक करो एक बार, इक्वेशन में पुट करने पे क्या -6 आता है क्या? -1 का स्क्वायर 1, -2 -5, 1 -7 कितना आ रहा है? -6 मींस -1, -6 पॉइंट वो है जहां पे ग्राफ जो है डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज हो रहा है। अभी हमको ये नहीं पता कि यहाँ पे इससे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, बट हमको जस्ट ये पता है कि जब x की वैल्यू -1 डालूंगा उससे पहले और बाद में ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा। समझे क्या?
ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट है मतलब वहां पे चेंज होगा, बट कैसे चेंज होगा बस ये नहीं पता। अब सुनना यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -1। अब इंटरवल बनाते हैं, देयरफॉर इंटरवल्स आर भाई इसकी डोमेन कितनी है, इस फंक्शन की डोमेन कितनी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक्स की वैल्यू के ऊपर कोई कंडीशन है क्या, बोलो। No, sir. कोई कंडीशन नहीं है, मतलब एक्स की वैल्यू तुम -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी डाल सकते हो, हाँ या ना। हाँ sir. देयरफॉर इंटरवल्स आर -∞ से लेकर -1 तक एंड -1 से लेकर कहां तक, Infinity sir. इंफिनिटी तक। अब एक एक इंटरवल को हम लोग चेक करेंगे कि किस में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है। तो मैंने इन इंटरवल -∞ से लेकर -1 तक, भाई -∞ से -1 के बीच का कोई भी एक नंबर बोलना, कोई भी एक नंबर जो यहां से कितना -5, तो f डैश ऑफ -5, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो dy/dx एट x इक्वल टू -5। कितना आएगा भाई, dy/dx कितना था तुम्हारा 2x प्लस 2, तो भाई 2 इंटू -5 प्लस 2 दैट इज -10 प्लस 2 दैट इज -8 दैट इज लेस देन 0। देयरफॉर f of x is decreasing in -∞ to -1। हाँ कि ना सब लोग, हाँ ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में इन क्लास इन इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी, -1 से लेके इन्फिनिटी तक f डैश ऑफ, भाई ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी एक नंबर बोलना। तो अपन दूसरा चेक क्यों कर रहे थे, अपन को पता है इतना। ऐसा हर बार सुन, बात की बात है, पेपर में मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए ये बता पहले। चाहिए ना बिल्कुल। टीचर भी बोलेगी ना जितना लिखा उतना ही मार्क्स देते हो, फिर आगे देने का फायदा क्या, पास तो हो ही रहा है ना, तू भी बोलेगी ना 33 पे 33 दे देती हूँ, पास तो हो ही रहा है ना 12th, आगे क्या करना फिर। -1 से लेके इन्फिनिटी तक, -1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव डाल दो ना, कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल दो। भाई 0 डाल दें, हाँ वो चलेगा। हाँ 2 मिनट रुको, 2 मिनट, मेरी गलती हुई है। हाँ -0 डाल दो, तो f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, डालो भाई यहाँ पे, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हाँ sir. Therefore, f of x is increasing in -1 to infinity। समझे क्या? हाँ अब एनडीए के पेपर में इसको ग्राफ से करना ज्यादा बेटर है, ये करना ज्यादा बेटर है। आपसे. रीजन भी, ग्राफ से करना क्यों बेटर है, क्योंकि एनडीए के पेपर में एक डाटा के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हाँ वहां पे अगला क्वेश्चन पता क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, -1. एट एक्स इक्वल टू, क्या इससे तुमको पता लग रहा है इतना सॉल्व करके कि इसकी मिनिमम वैल्यू -6 है। हाँ sir. सिर्फ इतना पता लग रहा है कि इससे पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसके बाद में फंक्शन इंक्रीजिंग है, बट मिनिमम वैल्यू -6 है एट एक्स इक्वल टू -1। तो इससे बेटर है कि ग्राफ बना करके, मीन्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका तो सीधा ग्राफ बना लिया करो, या अगर मॉड्यूलस फंक्शन है तो उसका सीधा ग्राफ बना लिया करो। समझे क्या सब लोग? हाँ सर। चलो लिखेंगे इसको जल्दी। चलो भाई अब एक क्यूबिक क्वेश्चन करते हैं वाला, ध्यान देंगे यहाँ पे, और उसके बाद में ये क्यों करवाना ये क्वेश्चन, सो दैट जो मेथड है वो याद हो जाए तुम लोग को कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि किताब का जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ध्यान देना यहाँ पे। किताब का अगला क्वेश्चन हमारे पास में f of x इक्वल टू 2x क्यूब, f of x इज इक्वल टू 2x क्यूब, ठीक है, -3x स्क्वायर -36x प्लस 7, ये तुम्हारे पास फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, हम लोगों ने इसका ग्राफ अभी बना के देखा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ग्राफ जाएगा ऐसा, कैसा था रे, -2 हाँ ग्राफ ऐसे, हाँ sir. इसका x था -2 और इसका x कितना था
3। हाँ या ना? तो y 51 था, कि कौन से वाले का? -2 का। -2 का y 51 था, और इसका कितना है? -2 का 51 एंड 3 का -74, 3 का -74। ठीक है, इस तरीके का एक ग्राफ है। अब सुनना आप सब लोग ध्यान देंगे आप। फंक्शन क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो चेक कर लो, -∞ से लेकर -2 तक इंक्रीजिंग है, -2 से लेकर के 3 तक डिक्रीजिंग, और 3 से लेकर इंफिनिटी तक क्या इंक्रीजिंग है। हाँ या ना? अब इसी चीज को हम लोग प्रूव करते हैं। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले हम लोग को एफ ऑफ एक्स गिवन है, मतलब y, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, कितना आएगा वो बोलो भाई? 6x² माइनस -6x माइनस 36। मिलेगा भाई? हाँ सर। ठीक है, नाउ ये जो है इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ में बोलो? 0 के साथ। क्यों? क्योंकि ये क्या डिनोट करता है? टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हमको निकालने क्या? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू। देखो ये चीज तुमको पता नहीं होती है, पहले बता रहा हूँ, ये चीज पता, ये तो मैंने बना दिया, बट ये पता होती है क्या पहले से कि ऐसा बनेगा ग्राफ? तो आंसर है ये नहीं पता हम लोग को सिर्फ ये फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन देने के बाद हमने क्या किया? dy बाई dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, उसकी वैल्यू निकाल दी। अब हमको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप कितना होगा? 0। तो स्लोप होता है dy बाई dx को 0 डाल दो। चलो भाई, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये कहां पे होता है? एट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, तो 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0, दैट इज x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो भाई फैक्टराइज। तो तुम्हारे पास में 2 आएंगे, x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आएगी -2 और एक x की वैल्यू आएगी 3। हाँ या ना सब लोग? इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे तो तुम्हारे पास में 2 चीजें आएंगी ना, एक आएगा x प्लस 2, एक आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 x इक्वल टू 3। हाँ या ना सब लोग? therefore intervals are -∞ से लेकर -2 तक, -2 से लेकर के 3 तक, और 3 से लेकर के सब लोग। हाँ या ना? हाँ। अब चेक करो एक इंटरवल में, इन इंटरवल -∞ से लेके -2 तक। ठीक है, तो -3 डाल दो भाई। इस इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो -3। तो f डैश ऑफ -3, चेक करो f डैश x कितना था? f डैश x ये था, दैट इज 6 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू -3 माइनस 36, 9 6 54 प्लस 18 माइनस 36। तो दैट इज 54 माइनस 18, दैट इज 36 ग्रेटर देन 0। देयरफॉर इंक्रीजिंग इन -∞ से लेकर -2 तक। चेक कर लो, -∞ से लेकर -2 तक ग्राफ इंक्रीजिंग है। हाँ कि ना? ठीक है, नेक्स्ट -2 से लेकर के 3 तक कोई भी एक पॉइंट ले लो भाई। इन इंटरवल -2 से लेकर के 3 तक 0 ले लो। तो f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 माइनस 36। तो आंसर आ गया -36, दैट इज लेस देन 0। therefore f of x is decreasing in -2 से लेकर के 3 तक। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट इन इंटरवल 3 टू इंफिनिटी। हाँ भाई, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कौन सा लोगे बोलो? बोलो भाई। 4 ले लो भाई, क्यों 5? 4 ही ले लो। चलो 5 ले लो, छोड़ो, बेटर। f डैश ऑफ 5 इक्वल टू 6 इंटू 5 का स्क्वायर
-6 इंटू 5 -36। और तुमको पता है वैल्यू से मतलब नहीं है, तुमको मतलब है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। 5 का स्क्वायर 25, 25 6 150 -30 -36, 150 -66 that is greater than 0. 76. Therefore f of x is increasing in 3 to infinity। हाँ कि ना? लास्ट में अब तुमको क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, therefore f of x is increasing in minus infinity to -2 union 3 to infinity and decreasing in -2 से लेकर के 3 तक। समझे क्या? हाँ सर। चलो लिखेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे। सुनो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जो एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि नहीं है, क्वेश्चन जब आता है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट अगर मारने लग जाओगे तो बात ये क्वेश्चन कर लोगे, बट कितने, एक या दो। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी लेवल का आ गया तो ये क्वेश्चन कर पाओगे? मतलब चीजों का मीनिंग वहां पे पता होना चाहिए। इसके लिए पहले कम से कम भी 10-12 ऐसे क्वेश्चन करो जो पूरे पूरे सॉल्व करोगे। समझे क्या? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, पॉलिनोमियल फंक्शन ही, मतलब इस बार बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। किताब का ये लिखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लिखो वहां पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3/10 एक्स की पावर 4 माइनस 4/5 4/5 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 36/5x, ठीक है, प्लस 11। अब सोचने वाली बात यह है कि अभी तक तो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक था, तो अपन ने ग्राफ बना लिया था, हाँ कि ना? साइन का भी ग्राफ बना लिया था, कॉस का बना लेंगे, बट ऐसी इक्वेशन जब डिग्री बढ़ती जाएगी तो ग्राफ बनाना इजी होगा क्या? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, बोलो भाई, एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आएगा, 12/10 एक्स क्यूब माइनस 4 थीजा 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5 आएगा भाई। सब लोग पहला 6/5 आ जाएगा। क्यों भाई, 4 थीजा 12 आएगा ना, इसको ऐसे ही रहने दोगी, आएगा कि नहीं आएगा? चलो 6/5 कर लो, इसको 6/5 कर लो। चलो अब उसके बाद में क्या करो, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, एफ डैश एक्स को किसके साथ में इक्वेट करना पड़ेगा, बोलो, एफ डैश एक्स को किस साथ में इक्वेट करूं? 0 के साथ में, तो ये हो गया 0, तो दैट इज 6/5 एक्स क्यूब माइनस 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5 इक्वल टू 0। और जब भी एफ डैश एक्स को 0 के साथ में इक्वेट करोगे, दिमाग में पीछे चलना चाहिए कि भाई एफ डैश एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमको निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए हम इसको इक्वेट कर रहे हैं 0 के साथ में। समझे क्या? चलो अब एक काम करो, सब में 5, पहले 5 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 आएगा, और 5 कॉमन निकाल के इधर इंटू कर दो, 0 हो गया, हाँ या ना? अब सब में से 6 कॉमन निकाल दो, तो कितना आएगा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, हाँ या ना? अब क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकालने पड़ेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट का शॉर्टकट मेथड, पहले एक रूट निकालो हिट एंड ट्रायल करके, x की वैल्यू 1 डालो, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1 7 माइनस 7 0, मतलब इसका एक रूट 1 है, हाँ या ना? x minus 1, तो x इज इक्वल टू 1 इज रूट, हाँ या ना भाई? हाँ सर। अब इसके बाकी रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, याद है? पहले क्या करेंगे, सबके कोएफिशिएंट लिखेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 5 और 6 लिखेंगे। फिर जो x की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी उसको यहाँ पे लिखते हैं, और इसमें क्या ऐड करते हैं,
0 0 0 1 प्लस 0 1 1 इंटू माइनस 2 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 -1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 और ये आ गया 0। अगर ये 0 नहीं आएगा इसका मतलब क्या है? गलत है। समझे क्या? आई रिपीट, सबसे पहले क्या किया, जिसको नहीं पता सुन लेना। यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रूट हिट एंड ट्रायल करके निकालेंगे। तो मैंने x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन हिट एंड ट्रायल। अगर 1 पे नहीं आता तो मैं -1 पुट करता, 2 पे नहीं आता तो -2 पुट करता, फिर 3 -3, ऐसे एक रूट तो निकालना होता है, जनरली एक आ जाता है जल्दी से। तो 1 पे आ गया हमारा आंसर, तो मैंने ये लिख दिए। अब उसके बाद मैंने इनके कोएफिशिएंट लिखे, 1 -2 -5 6। ये x की वैल्यू जो यहाँ पे डाली थी जिससे आंसर 0 आ रहा है, बट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट की। इसमें ऐड किया पहली बार में 0, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 1, -2 प्लस 1 -1, -1 इंटू 1 1, -1, -5 -1 -6, -6 इंटू 1 -6, तो ये आ गया 0। अब क्या करेंगे, इनसे एक इन कोएफिशिएंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। देखो x इक्वल टू 1 इज रूट, इसका मतलब x माइनस 1 क्या हुआ, फैक्टर हुआ, हाँ कि ना, हाँ या ना। और साथ ही साथ में एक और हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x इक्वल टू 0। समझे क्या? सॉरी -6 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, हाँ कि ना। अब मीन्स इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया है। क्या कर दिया इस इक्वेशन को, फैक्टराइज। अगर इसको खोलोगे तुम इंटू करोगे तो यही आएगा तुम्हारे पास में, समझे क्या? तो ये फैक्टराइज करने का तरीका था। अब सुनना है आपको, इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, हाँ या ना भाई। सबसे पहला काम f ऑफ x था, f ऑफ x से f डैश x निकाला, f डैश x को इक्वेट कर दिया 0 के साथ में, जो अभी तक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 होगा, हो गया। अब इक्वेशन ही हमारी क्यूबिक आई है, तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हमने ये सारा काम किया। तो हमारे पास में 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो इंटरवल कितने बनेंगे भाई, देयरफॉर इंटरवल्स आर -∞ टू -2, -2 से लेकर के 1, 1 से लेकर के 3 और 3 से लेकर के, हाँ या ना सब लोग। अब चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं इन इंटरवल -∞ से लेकर -2 तक। चेक करोगे, -∞ से लेकर -2 तक एक नंबर, -∞ से लेकर -2 तक एक नंबर बोलो कोई भी। ठीक है -3, तो f डैश ऑफ -3। अब पता इस f डैश की जगह पे ना तुम ये भी पुट कर सकते हो, जो इसका साइन आएगा वही इसका भी साइन आएगा, तो इसमें पुट कर लो, ठीक है। f डैश ऑफ -3 इधर पे पुट कर लो, तो कितना आ जाएगा ये, -3 का क्यूब -2 इंटू -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 6, तो दैट इज -27 -9 टू जा 18 -15 सॉरी +15 + 6, ये हो गया 21 और ये नेगेटिव है। आंसर इज लेस देन 0, देयरफॉर डिक्रीजिंग इन -∞ टू -2, आगे ना। अगला इंटरवल कहां से कहां तक भाई, ये हो गया -∞ से -2 तक। अगला इंटरवल -2 इन इंटरवल -2 से लेके 1 तक भाई 0 ले लो, 0 तो f डैश ऑफ 0 6 इंटू 0 सॉरी 0 0 0, तो आंसर आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इंक्रीजिंग इन -2 से लेकर के 1 तक, ठीक है। अगला कहां से कहां तक भाई, अगला इंटरवल 1 से लेकर 3 तक। इन इंटरवल 1 to 3 f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ 2, तो भाई 2 का क्यूब दैट इज 2 का क्यूब
टू इंटू -4 आएगा। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का क्यूब 8 -4 माइनस, भाई पूछा क्या तेरे से, एक बार बोल के चुप हो जाया करना। -10 प्लस 6 ये कट गया, आंसर आ गया -4 दैट इज लेस देन 0। आगे ना, देयरफॉर डिक्रीजिंग। अगला भाई इन इंटरवल 3 टू इंफिनिटी, इन इंटरवल 3 टू इंफिनिटी f डैश ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, कितना आ गया 4 का क्यूब 64 माइनस 32 माइनस 20 प्लस 6, आगे ना भाई ये हो गया -52, तो आंसर आ गया ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इंक्रीजिंग। अब इस चीज को आखिरी में जाकर ढंग से लिखना होता है, बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। अगर क्यूबिक इक्वेशन आती है ना इतनी बड़ी, तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनता है, ठीक है, तुम्हारा 5 का बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे टाइम पे 6 का आएगा, तुम्हारे टाइम पे 5 का आएगा। अगर अब इसी चीज को तुम लोग क्या कर सकते हो, ढंग से लिख दो कि कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 टू इंफिनिटी यूनियन 3 टू 5 एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ टू -2 यूनियन 1 टू 3। समझे क्या? लिखेंगे, नोट करेंगे जल्दी इसको। तो भाई इतना करते हैं आज के लिए, ठीक है। अगली बार जब मिलेंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन करेंगे, बट इस बार अलग फंक्शन, log sin x 1/cot x ऐसे टाइप के। ये वाले जो क्वेश्चन थे हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, जिसमें डिग्री 2, 3 या 1 डिग्री वाले वैसे टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय।